तो अभी मैं जो पॉडकास्ट कर रही है उसके बाद हमने अनबॉक्सिंग अभी सीज़न 2 किया, तो सारे लाइक फर्स्ट-इश सेकंड-इश टीयर के साथ हम लोग बैठे हैं। और ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड आप असल तो कहानी उसी वक्त आपको एंड आई एम शॉक लाइक व्हाट यू आर सेइंग। और हमारा ज़रा डे टू डे भी पॉलिटिकल बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म काम है। इट्स एब्सोल्युटली राइट। मतलब मैं क्या अच्छा मतलब सर क्या हो क्या रहा है? देखिए हम आप जैसे लोगों को इससे गर्ज नहीं होता कि यार वो आपको कॉन्स्टेंटली सियासत पे फेंकेंगे, Yeah. वो कॉन्स्टेंटली आपको करेंगे देखो ये ज्यादती वो ये आपको या अच्छा हो गया सारा, चले अब बता दें कि प्लान क्या है बॉस। प्लान क्या है? एंड दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज इफ यू रियली लुक एट पाकिस्तान टॉप डाउन, योर फंडामेंटल्स आर स्क्रूड अप Yeah. and they're really bad, and From top to nobody bottom. from top to bottom, and nobody is willing to talk about that. अच्छा नहीं talk about that तो चलो फिर भी nobody is willing to give you a solution, so that is which is one of the reasons why we've been seeing sort of the infamous dar peg or the petrol subsidy or this or that, because you see all these populist decisions because nobody really has a plan. And unfortunately, probably the only opinion that I would have is, unfortunately, historically, whenever we've gone very, very close to defaulting, because default is nature's way of asking you to guys, please get इंसान your के stuff बच्चे in order. Yeah. Right? That's how nature will वो एक इंसान के घर में भी ऐसे ही होगा, आप ऐसे ही करते रहोगे, एक पॉइंट आएगा जब बैंक आएगा कहेगा भाई पैसे दो, क्या सीन है, एंड देन यू स्टार्ट इंटरवेंशन होती है ना बेसिकली. So every time we were close to an intervention, we got a military government followed by either a development aid through US in the 60s or military aid in the 80s and early 2000s, which gave us a false sense of security, economic security. जो कि इस बार मुझे थोड़ा सा होप ये थी कि मैं फिर भी थोड़ा सा आई वॉज अ बिट मोर लाइक जब ये VONC हो गया, श्योर स्टफ हैपेंड जिसके ऊपर आप बहुत आर्ग्यू कर सकते हैं मोरालिटी के ऊपर, और सही हुआ गलत तरीके से हुआ व्हाटएवर, बट आई वाज स्टिल देयर लुकिंग कि यार इस मिफ्ता इस्माइल साहब आए में, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को उनकी अपनी हुकूमत जिस तरह ट्रीट करती है और आप कहते हो कि यार एक वॉइस ऑफ रीजनिंग थी, आपने उसको तबाह कर दिया. जो ये हफीज़ शेख साहब के साथ PTI ने किया था वो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ इन्होंने नून लीग ने किया, तो आप सोचते हो कि अच्छा यार टोटल क्लाउन शो चल रहा है. फिर वहाँ से डार पैक शुरू होता है, क्वैक इकोनॉमिक्स होती है पूरी, एंड देन उसके बाद फिर now even the current policies that you're looking at, SIFC बन गई, हम मिनरल्स में जाएंगे, हम इसको भी बेच देंगे, उसको भी बेच देंगे, उसको भी बेच देंगे. So these aren't structural, these aren't reforms, right? They're जुगाड्स लाइक मोर ऑफ जुगाड्स हैं, and they're important जुगाड्स कि जब आप एक रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो आपने कंट्री के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग करनी है. मतलब फॉर द लव ऑफ गॉड प्राइवेटाइज PIE, फॉर द लव ऑफ गॉड गेट स्टील मिल प्राइवेटाइज्ड एंड अप एंड रनिंग. बट that is just one part of the equation. That is like जो आप आए हैं एक बैंकक्रप्ट कंपनी के अंदर, तो आप पहली बेसिक कुछ रिस्ट्रक्चरिंग आपको कर रहे हैं कि मैंने इसको बेच दिया, इसको ये कर दिया, इसको वो कर दिया, बट साथ साथ आपने एक नया प्लान लेकर आना है कि यार व्हाट, दिस इज द न्यू प्लान बेस्ड ऑन विच लाइक आर वी कटिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, हम टैक्सेस कौन से लगा रहे हैं. आपको बेसिक्स नजर आ रहे हैं, रियल एस्टेट एग्री के ऊपर टैक्स नहीं लगा, एक्सपेक्टेशन थी कि लग जाएगा, वो नहीं लगा. तो जो मेजर जहाँ से आपका टैक्स सारा का सारा चोरी हो रहा है इफेक्टिवली या पार्क हुआ पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा आपका कंप्लीटली अनटच्ड है. इन अ लॉट ऑफ वेज आपको रियलाइजेशन होती है कि यार द पीपल हु सो पाकिस्तान रिक्वायर्ड सर्टन अमाउंट्स ऑफ चेंजेस. मेरा जो मैट्रिक्स है ना, द वे दैट आई सी इट, एंड मे बी दैट्स व्हाई आई एम अ बिट लॉस्ट पोलिटिकली, इज बिकॉज पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस हैं उसमें एक रेंट सीकिंग क्लास है. हर कॉर्पोरेट का बंदा आपको, हर मेजर बंदा वो कहता है जी रेंट सीकिंग क्लास है जो कि तबाह कर रही है. ठीक है, वो रेंट सीकिंग क्लास जो है वो पकड़ के बैठी हुई है. सेमाई सोशलिस्ट जितनी भी कंट्रीज थी ना उनमें यही मसले थे, और हम भी एक्चुअली सेमाई सोशलिस्ट ही बने बैठे हैं वियर्ड से कि सब्सिडी दे दो, और जब तक वो टेक्सटाइल को जब तक सब्सिडी नहीं मिलती वो माल नहीं बना सकते, पता नहीं क्या मसला उनका. शुगर वालों का भी यही प्रॉब्लम है, राइट. सो वो क्लास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, वही सारे पॉलिटिक्स में और वही सारे बाकी पूरे सिस्टम में चला रहे हैं, राइट. सो आपने रियल एस्टेट को टैक्स करना है, बट दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिन लोगों ने उसको चेंज करना है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपने आप को छुरा मारेंगे, वो नहीं मारेंगे. इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल. लाइक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू एक्सपेक्ट दे विल डू दैट, राइट, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. So that's where you realize that this is never going to happen. They will desperately try to find an alternate solution. But the problem is
that the current system cannot work. Time and again, you've seen in the world that it does not work. All over Asia, you've seen very similar cases, and then they've broken down, and then they've had to open up. So now it's a waiting game. Are we going to do it ourselves? Or are we going to wait for default to push us towards that reform? Because ये जो magic है ना कि we are going to outgrow our inefficiency hasn't happened anywhere. या हमें तो ये दो ऑप्शंस हो गई जो कि अगले 12 महीने में रोनमा हो जाएंगी. या तीसरी ऑप्शन ये है कि हमें एक और कोई जियोपॉलिटिकल प्लग फिर से मिलेगा जिससे शायद 5-6 साल हम मजीद कर लें और अब हमारे बच्चों की जनरेशन जो है वो फिर से एक साइकिल देखे, जो कि अब हमें होता हुआ नजर आ रहा है कि there's a Ukraine war and there is sudden participation of us within the Ukraine war. There is a voice of कि पाकिस्तान अब इंडिया से दोस्ती करके potentially एक sort of anti-China corridor build कर ले. And so there are certain geopolitical decisions that might impact our politics in the longer run. But अगर आप मुझसे पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं कि यार लोग क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, I don't know. I mean, I think even thinking right now, कभी कभार वो ट्वीट मैंने कल पढ़ा है कि it is okay to say I don't know enough about this to have an opinion. Right? And when things like this are happening where everything is happening behind closed doors, I genuinely don't know enough to comment on what's happening. Because it's like a soap opera at this point in time. It's fun when it's policy. I like policy. I like, oh, you did this step, this might be good or this might be bad. Let's analyze it. Let's see what's happened all over the world.